चलिए आते हैं क्लास 10th और 12th का शहरीकरण या नगरीकरण चैप्टर में एक नए शहर मद्रास के बारे में। किसके बारे में हुआ? सबसे पहले मद्रास के बारे में हम मानचित्र पर समझ लेते हैं कि मद्रास है कहां पे। बुआ रे, इस प्रकार का जब हम भारत का आकृति बनाते होंगे तो इधर बंगाल का खाड़ी है, इधर कौन? अरब सागर, और नीचे में क्या है? हिंद महासागर। ठीक है, तो यह पड़ती है आपको बंगाल की खाड़ी के साइड। किस साइड बुआ रे? बंगाल की खाड़ी, मतलब यह भी समुद्री तट पर अवस्थित है। ठीक है, लंबा आकृति देखोगे अगर इसका मानचित्र, तो यह लंबा आकृति में बंगाल की खाड़ी के साइड, गोवा के जस्ट सामने में। ठीक है, चलिए इसकी स्थापना और विकास पर आते हैं। इस शहर की स्थापना किस प्रकार हुई, फिर इसका विकास किस प्रकार हुआ। बउआ, स्थापना में कहा जाए तो इसकी स्थापना 22 अगस्त 1639 को हुआ था। कब हुआ था? 22 अगस्त 1639। किसकी स्थापना? मद्रास, मद्रास की स्थापना। इसकी स्थापना करने में ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा योगदान है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही इस शहर का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ठीक है, जिस दिन इसका निर्माण हुआ था उस दिन को हम मद्रास डे के नाम से जानते हैं। किस डे के नाम से? मद्रास डे के नाम। कहने का मतलब 22 अगस्त को प्रत्येक साल क्या मनाया जाता है? वहां पे मद्रास डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, वहां पर कार्यक्रम भी होता है इस फंक्शन पर। कहा यह जाता है कि इसके निर्माण में कि यह जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, यह क्या किया? समुद्री तट जिसका नाम है कोरोमंडल तट। कौन बोले? कोरोमंडल तट। वहां पर इन्होंने जमीन लिया। क्या लिया बुआ रे? जमीन। और जमीन किससे लिया था? विजयनगर के राजा, विजयनगर के राजा किस रूप में लिया था? पट्टा के रूप में जमीन लिया था। किस रूप में बुआ रे? पट्टा के रूप में यह जमीन लिया था। और यह जमीन लेकर क्या किया? चंद्रागिरी जो राजा थे, चंद्रागिरी किसके? विजयनगर के जो राजा थे, चंद्रागिरी राजा, उन्होंने क्या किया? नाम है चंद्रागिरी राजा का नाम है पेधा वेकेंट राया। क्या नाम बुआ रे? पेधा वेकेंट राया, जिसमें आप नाम सुने होंगे कृष्णदेव राय। नाम सुने हो? अथी वाला में, असली चित्र में तेनालीराम तो उसका लेबर था, मंत्री न था, लेकिन राजा कौन थे उस समय? कृष्णदेव राय। तो वो भी उसी राज्य के थे, विजयनगर राज्य के। और यह विजयनगर पर एक इंटर में चैप्टर बना हुआ है, 7 पाठ में शायद होगा। ठीक है, तो चंद्रागिरी राजा थे, नाम है पेंदा वेकेंट राया। इन्होंने क्या किया कि यह राज्य के पूर्वी तट पर, राज्य के किस तरफ हुआ रे? पूर्वी तट पर। अब यह समुद्र के किनारे है, तो इधरे बगल में पूरब हुआ, तो पूरब के जो तट पर था ना, वो कहा क्या राजा अंग्रेज को कि तुम ना यहाँ पर क्या बनाओ? किला बनाओ। मतलब किला बनाने की अनुमति इसको मिल गया। तो अंग्रेज क्या किया कि उन्होंने पूरे काते कात पूर्वी तट पर क्या बना दिया? किला। अब किला का पता है ना क्या काम होता है? पानी वानी को रोकना, नए नए शहर का वहां पर क्या करना? निर्माण करना ना बुआ रे, दुश्मनों से रक्षा करना भी होता है। ठीक है, तो वह जो किला बनाया था, तो उसी किला का नाम पड़ा फोर्ट सेंट जॉर्ज, मतलब सेंट जॉर्ज का किला। ठीक है, और यह जो किला है वह भारत में ब्रिटिश सरकार का पहला किला। तो ब्रिटिश सरकार का भारत में पहला किला किस नाम से जानते हैं? फोर्ट सेंट जॉर्ज। और यह किस शहर में बना था? चेन्नई या मद्रास। ठीक है, इसका जो निर्माण किया था फ्रांसीसी डेन और एंड्रियो कोगेन, यह दोनों ब्रिटिश के थे। कहां के थे बारे? ब्रिटिश, अंग्रेज थे। और यही दोनों के द्वारा इस शहर की क्या होती है? स्थापना होती है। ठीक है, जिसमें प्रमुख योगदान फ्रांसीसी डे का होता है। किसका होता है बारे? फ्रांसीसी डे का। तो क्वेश्चन है, मद्रास का स्थापना कब हुआ? 22 अगस्त 1639 को। किस कंपनी के द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। कौन ब्रिटिश व्यक्ति थे? फ्रांसीसी डे। अगर ऑप्शन में रहे एंड्रियो कोगेन, ये दोनों अलग अलग रहे तो फ्रांसीसी डे में ज्यादा टिक लगाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रिटिश सरकार का भारत में पहला किला किस नाम से जाना जाता है?
फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वह जो जमीन लिया था वह किस रूप में लिया था? पट्टा के रूप में लिया था। किससे जमीन लिया था? विजयनगर के राजा। ठीक है, चंद्रागी राजा भी कह सकते हो, पेंदा वैकेंट राया। ठीक है, जमीन लेकर और वहां पर आदेश लिया कि हम ना काते कात क्या बनाएंगे? किला बनाएंगे। और काते कात किला बना के अब वही जब किला बना दिया तो वह धीरे धीरे वहां पर बस्तियां क्या होने लगी? बसने लगी। छोटी छोटी बस्तियां धीरे धीरे बसने लगी और बसने के बाद वही बड़ा सा रूप किस रूप में लेता है? आधुनिक शहर, मतलब आजकल का वही शहर। छोटी छोटी बस्तियां था वही अब किसके रूप में लेता है बुआरे? शहर के रूप में। ठीक है, उसी के बगल में कोई गांव है मद्रास पट्टनम गांव। वहां पर कौन गांव था बुआरे? मद्रास पट्टनम गांव। और उसी के दक्षिण में था चन्नपट्टनम गांव। उन्नत था मद्रास पट्टनम गांव उत्तर में, और दक्षिण में कौन था बुआरे? चन्नपट्टनम गांव। और यही दोनों गांव को मिला दिया गया। तो दोनों गांव को मिलाया और उससे क्या बना? शहर बना। क्या बना बुआरे? शहर। और वही शहर अब हम किस नाम जानते हैं बुआरे? मद्रास के नाम से। उसी मद्रास का दूसरा नाम क्या है? चेन्नई। क्या नाम है बुआरे? चेन्नई। ठीक है, तो मद्रास कहिए चेन्नई कहिए, इस पर शाहरुख खान का सिनेमा भी आ चुका था, चेन्नई सुपर किंग्स। क्या वहां नारियल का खेती यार बढ़िया बढ़िया होता है, बहुत लंबी लंबी वृक्ष वहां पे उगाई जाती है। नहीं तो नारियल देखते हो, सिनेमा में दिखाया होगा नारियल, वो जो अथी में अंदर नहीं ले रहा है, जो घुसिए नहीं रहा है। ठीक है, खैर छोड़िए। अब है तो हमने अभी क्या जाना? चेन्नई की स्थापना किस प्रकार हुई और उसका विकास किस प्रकार हुआ। अब हम जानते हैं कि उस नगर में बस्ती किस प्रकार था और उस बस्ती का पृथक्करण मतलब अलग अलग रूप। आपको मैंने पढ़ाया ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन, बताए थे ना? ब्लैक टाउन काला शहर, व्हाइट टाउन व्हाइट सफेद शहर, श्वेत शहर। श्वेत शहर में श्वेत आदमी या ब्लैक शहर में ब्लैक आदमी। ब्लैक आदमी कौन था? भारत का। भारत का मूल निवासी ब्लैक कलर का होता है, इसीलिए जो अभी ब्लैक कलर का होगा वही भारत का मूल निवासी है, और जो व्हाइट कलर का है समझ जाओ वो भारत का मूल निवासी नहीं है। ठीक है, व्हाइट टाउन अंग्रेज लोगों के लिए था। तो यह ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन का जो सर्वप्रथम स्थापना हुआ था पूरे भारत में अंग्रेजों के द्वारा, वो मद्रास में ही हुआ। कहां हुआ था बारे? मद्रास में। ठीक है, चलिए यहाँ पे यूरोपियन मतलब वही यूरोप के लोग और भारतीय, ये दोनों के नस्लवाद में विभेद, मतलब दोनों के आधार पर यहाँ पर बस्तियां बना हुआ था कि भारतीयों के लिए अलग बस्तियां और यूरोपियनों के लिए अलग बस्तियां। अभी भी कहीं शहर में जाइए रूम लेने के लिए तो एक रूम फैमिली रूम मिलेगा और एक लॉज मिलेगा स्टूडेंट के लिए, समझ गए? तो शहर का भी तो रूम दो भाग में बटा हुआ है। ठीक है, अब जहां पर मानिए कि क्या कहते हैं स्टूडेंट के लिए रूम नहीं है तो वह भी दो भाग में बटा हुआ। एगो होगा जो रोजगार के लिए, एगो होगा जो बेरोजगार के लिए। जो लेबर ओबर काम करता होगा उसके लिए अलग रूम होगा, और जो अधिकारी होगा या कोई डिपार्टमेंट में होगा उसके लिए अलग रूम होगा। आज भी शहर दो भाग में बटा हुआ है, क्या वहां की जो बस्तियां। चलिए, तो यहाँ पर यूरोपियन और भारतीय नस्लवाद विभेद के आधार पर यहाँ पर बस्तियों का बंटवारा हुआ था। ठीक है, यह जो किला था अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया था फोर्ट सेंट जॉर्ज, मतलब सेंट जॉर्ज का किला, वहां पर व्हाइट टाउन का पूरा गढ़ था। व्हाइट टाउन मतलब समझ में आ गया? वहां पर केवल और केवल ब्रिटिश लोग रहता था। किस टाउन, किसमें? फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो उन्होंने पूर्वी तट पर क्या बनाया था? किला बनाया था। उस तट पर ना व्हाइट टाउन मतलब यूरोपियन लोग काफी ज्यादा मात्रा में थे। और उसके बाद जो लोग ब्लैक थे वो किला के बाहर रहते थे, मतलब ब्लैक टाउन वाला कहां रहते थे बारे? किला के बाहर। ठीक है, तो किला के अंदर व्हाइट टाउन है, किला के बाहर ब्लैक टाउन। अब सोचने वाली ये बात है कि जो भारत का आदमी है उसको बाहर रखा जाता था और जो अलग का आदमी है उसको कहां रखा जाता था? वो अंदर में। तो ये विभेद हुआ। ठीक है, उसके बाद इसमें जैसे फोर्ट सेंट जॉर्ज जो किला था उस किला के अंदर तो व्हाइट टाउन था। ठीक है, उसमें जो भी जाएगा गोरका गोरका सब मिलेगा, लड़की भी गोरी गोरी सब मिलेगी। अब उसमें अगर तुम जाएगा लाइन मारने के लिए, पटाने के लिए, प्रवेश करने के लिए, तो भाई एक चीज ध्यान रखना, उसमें प्रवेश करने के लिए आधार था रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर और धर्म के आधार पर ही अंदर प्रवेश मिलता था। अगर उसी का कोई खानदान का मिला तो उसका प्रवेश था, अन्य खानदान का मिला तो कोई प्रवेश नहीं था। जैसे मैंने कहा रंग तो गोरा होना चाहिए। ठीक है, नस्ल मैंने कहा तो यूरोपियन होना चाहिए। धर्म का मैंने तो कैथोलिक होना चाहिए, ईसाई धर्म, डच धर्म, पुर्तगाली, समझ गए? तो वहां के जो लोग होते थे उन्हीं का यह प्रवेश अनुमति था।
अब भारतीय लोगों को यह प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ठीक है, भारतीयों के लिए प्रवेश की अनुमति क्या थी बोले, नहीं थी। वहां पर पुर्तगाली और डच ये दो आदमी वहां जा सकते थे। क्यों जा सकते थे? क्योंकि ये कौन थे? ईसाई और यूरोपियन, और इन लोगों को प्रवेश की अनुमति उस किला में दिया गया था। वहां पर यह भी कहा गया था कि कोई भी अंग्रेज भारतीय लोगों से शादी नहीं करेगा। समझे, सब रखेल बना के रखे लेते। समझ में आ गया ना? कोई भी शादी नहीं करता था, बस सबको नचवाता था आराम से। ठीक है, अपने अपने टाउन में, मतलब घर में मुजरा पहले होता था। ठीक है, तो वहां पर कहा गया था कि कोई भी भारतीयों से कोई भी अंग्रेज शादी विवाह नहीं करेगा। ठीक है, जो ब्लैक टाउन थे वो कहां रहते थे बारे? किला के बाहर। तो ये बता दिए व्हाइट टाउन के बारे में। अब ब्लैक टाउन में समझिए, 17वीं शताब्दी में ना ब्लैक टाउन को ध्वस्त कर दिया गया। 17वीं शताब्दी कहने का मतलब होता है 1700 से 1800, उतना ईस्वी में इस किले को क्या कर दिया गया? ध्वस्त कर दिया गया। और ध्वस्त करने के बाद उत्तरी दिशा में, की दिशा में बोले? उत्तर मतलब थोड़ा सा ऊपर, बुनकर लोग या कारीगर लोग या दुभाषियों लोग, इन 3 लोगों को वहां पर निवास करने के लिए स्थान दिया। क्या दिया बोले? स्थान। ब्लैक टाउन जो था, कौन टाउन बोले? ब्लैक टाउन। ये सब ब्लैक टाउन में रहते थे कौन? बुनकर लोग, कारीगर लोग और दुभाषी। दुभाषी के कहने का मतलब मैं आगे बताऊंगा दुभाषी के बारे में। दू का मतलब दूगो, भाषी का मतलब भाषा बोलने वाला। जो दूगो भाषा बोलता था वही ना दुभाषी होगा। ठीक है, ब्लैक टाउन में जाति और व्यवसाय के आधार पर, बाद में जब शहर ध्वस्त हो गया फिर बना, तो वहां पर क्या किया गया? जाति और व्यवसाय के आधार पर, मतलब जाति से कैसा होना चाहिए, व्यवसाय से कैसा होना चाहिए, उसी 2 आधार पर इस ब्लैक टाउन में लोगों को रखा गया। अब आते हैं, तो ये मैंने बता दिया किसके बारे में, कि उस नगर में जो बस्ती था व्हाइट टाउन, और कितना था, कौन कितना टाइम हुआ? 40 में लगेगा। तो एगो व्हाइट टाउन था, एगो कौन सा था? ब्लैक टाउन। तो ये दोनों टाउन किस तरह चेन्नई में था, मैंने इस दोनों के बारे में बता दिया। ठीक है, अब आइए, नगर में जो आर्थिक समूह है वो किस प्रकार अलग अलग था। बउआ रे, वहां पर द्विभाषी है। द्विभाषी कहने का मतलब समझिए, वैसा क्या कहते हैं लोग, या वैसा वर्ग जो स्थानीय भाषा में भी बात कर सकता है, मतलब वहां की जो मूल कल्चर होगी उस भाषा में भी बात कर सकता है, और जो अंग्रेजी भाषा में भी बात कर सकता है, मतलब मूल भाषा में भी और अंग्रेज की भाषा में, जो दोनों को समझ सकता है, दोनों को बोल सकता है, वही वर्ग क्या कहलाता है? द्विभाषी वर्ग। ठीक है, यह वर्ग क्या कहता था कि इनका समाज में ना प्रमुख स्थान था, बढ़िया वाला स्थान, क्योंकि यह परोपकारी का काम करता था, मंदिर बनाता था। समझे, इसलिए इनका समाज में प्रमुख अच्छा स्थान था। यह क्या करते थे? भारतीय और अंग्रेज के बीच संबंध बनाए रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि यह अंग्रेज की भाषा भी समझ सकता था और भारत की भाषा भी समझ सकता था। तो यही आदमी था जो भारत और अंग्रेज के दोनों के व्यक्तियों के बीच क्या रख सकता था? संबंध रख सकता था। ठीक है, तो यह अंग्रेज तरफ से भी फायदा उठाता और भारत तरफ से भी फायदा उठाता, इसलिए इसका समाज में प्रमुख स्थान था। यह परोपकारी भी थे और मंदिर का भी निर्माण करते थे, जिससे इसका समाज में प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता था। यह ब्रिटिश से भी लगाव थे, भारत से भी लगाव, परोपकारी का भी काम करता था, मंदिर भी बनाता था, तो इसका स्वाभाविक स्थान ज्यादा होगा। किसका? द्विभाषी वाला। एगो बेल्लार होता है जो स्थानीय ग्रामीण जाति है, स्थानीय वहां का जो स्थानीय ग्रामीण का जो जाति है वही कौन था? बोले बेल्ला। ठीक है, वो क्या करता था? अंग्रेजों का लाभ उठाता था और लाभ उठा उठाकर नौकरी प्राप्त करना चाहता था, और इस प्रकार नौकरी प्राप्त किया कि नौकरी पर उसका एकाधिकार, मतलब अपना वर्चस्व हो गया। ठीक है, जिसमें नाम आता है किसका? बोले ब्राह्मण। किसका नाम आता है? ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या किया? अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त किया, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शिक्षा का ज्यादा वैल्यू था, अभी भी वैल्यू है। ठीक है, तो ब्राह्मण को ही पढ़ने लिखने का हक था, तो वो क्या किया? अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त किया, अब प्राप्त कर करके नौकरी करने लगा। क्या करने लगा? बोले नौकरी करके पूरा नौकरी पर अपना अधिकार वर्चस्व स्थापित किया। ठीक है, प्रशासनिक विभाग पर तो ये अपना पूरा अधिकार किया, जिससे क्या हुआ? यूरोपियन लोगों में और ब्राह्मण लोगों में प्रतिस्पर्धा होने लगी, दोनों के बीच मतभेद होने लगा। नौकरी ये प्राप्त किया, उसको तो नहीं मिल पाया। ठीक है, तो दोनों के बीच क्या हुआ? प्रतिस्पर्धा हुआ। आते हैं तेलुगु कमेटी के बारे में। किस कमेटी के बारे में बोल रहे हैं? यह जो था
शक्तिशाली व्यापारिक वर्ग के अंतर्गत आता है। यह व्यापारी था और व्यापार में भी कैसा शक्तिशाली। तेलुगु कोमाटी, क्या नाम बोले, तेलुगु कोमाटी। यह शक्तिशाली व्यापारिक वर्ग था। नगर में अगर अनाज पर नियंत्रण करना, नगर में किस पर बोले, अनाज पर, कम बेसी दाम कम ज्यादा, तो वो इसी का काम था। किसका, तेलुगु कोमाटी का। यहाँ पर इसके अतिरिक्त गुजराती महाजन का भी योगदान था अनाज पर नियंत्रण करना। गुजराती महाजन में दूगो मजदूर का नाम बड़ा फेमस है, एगो पेरियार वर्ग का और एगो बुआरे वेन्नियार वर्ग का। एगो पेरियार एगो वेन्नियार, यह दूगो गुजराती महाजन का मजदूर है, समझे। अब अगला आते हैं, तो ये मैंने बताया किसके बारे में बुआरे, आर्थिक समूह के बारे में। किसके बारे में, आर्थिक समूह के बारे में। इसमें द्विभाषी का क्या काम था, तेलुगु कोमाटी क्या किया, ब्राह्मण लोग क्या किया, समझे, या बेल्लार लोग कौन थे, इन सब के बारे में मैंने बता दिया। अब आते हैं इस नगर का विकास किस प्रकार हुआ और फिर इसका विस्तार भी कैसे ये बढ़ा और इसका विकास हुआ। बउआ रे, यह अंग्रेजी सरकार और व्यापार, इन दोनों के द्वारा, अंग्रेजी सरकार की सहायता से भी और व्यापारियों की सहायता से, इन दोनों की सहायता से मद्रास शहर का क्या हुआ, विकास हुआ। अभी भी देखा जाए अगर पूंजीपति कहीं पर होगा जहां पर ज्यादा पैसा कौड़ी वाला होगा, कैसा होगा बोरे, ज्यादा पैसा कौड़ी वाला होगा, तो क्या करेगा, उस शहर का ज्यादा विकास करेगा। कहीं भी चले जाइए, जहां पर गरीबी है, आर्थिक विपन्नता है, तो वहां पर उस शहर का कम विकास होगा। लेकिन जहां पर अगर अमीर लोग हैं, उस शहर का क्या होगा, ज्यादा विकास होगा। तो यहाँ पर व्यापारी लोग था, तो व्यापारी लोग कौन होते हैं, जो व्यापार करते हैं, जिसके पास पैसा कौड़ी होता है। और अंग्रेज सरकार से अगर मदद मिल जाए तो उस शहर का क्या हुआ, काफी विकास हुआ। इतना विकास हुआ कि आरकोटा का जो नवाब थे, आरकोटा के जो नवाब थे, वह भी मद्रास में आकर ही बसने लगे, मद्रास में आकर रह गए, ठीक है। और उसका जगह का नाम था ट्रिप्लिकेन। क्या नाम था बोरे, ट्रिप्लिकेन, जहां पर आरकाट के नवाब आकर बसने लगे थे। समय अंतराल होते गया, मतलब समय बढ़ते गया, और समय बढ़ने के बाद यह जो ट्रिप्लिकेन जगह था, उस जगह पर मुस्लिम का ज्यादा आबादी होने लगा। किसका बोले, मुस्लिम आबादी ज्यादा होने लगा। आपको मैं बता दूं, माइलोपोरा, माइलापोर और ट्रिप्लिकेन, यह दूगो था जिसमें ब्राह्मणों की संख्या सबसे अधिक थी। मतलब यह दोनों हिंदू में आता था, किसमें बोले, हिंदू। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा तो वहां पर किसकी आबादी बढ़ती गई, मुस्लिम की आबादी बढ़ती गई, ठीक है। नाम आता है सेनथोम और गिरजाघर। यह सेनथोम और गिरजाघर था, यह कैथोलिक जो संप्रदाय के लोग आते हैं उसके लिए यह महत्वपूर्ण स्थान। किसके लिए बोले, कैथोलिक के लिए। और ये सब यूरोप में होता है, किसमें होता है बोले, वहीं पर कैथोलिक धर्म होता है, ठीक है। जिसमें ईसाई धर्म की बात करें, उसका मंदिर क्या होता है, गिरजाघर, उसका प्रमुख स्थल गिरजाघर ना होता है, चर्च गिरजाघर, ठीक है। तो वह उनके लिए महत्वपूर्ण स्थान था। वो क्या किए, क्योंकि अंग्रेज भी वहीं से था, तो ये मद्रास के साथ मिल गए। और मद्रास के साथ मिलके, पहले व्यापार लोग था, अंग्रेजी सरकार थे, अब कैथोलिक संप्रदाय के लोग भी आ गए, सेंथोम भी आ गए, गिरजाघर भी आ गए। और इस प्रकार इन दोनों सब ने मिलकर इस मद्रास शहर का काफी ज्यादा भाग में क्या किया, विस्तार किया और विकास किया, ठीक है। इस प्रकार आज जो यह चेन्नई है, यह बहुत प्रमुख शहरों में इनकी भी गिनती होती है। मुंबई, गुजरात, दिल्ली जैसे शहरों में इन चेन्नई की भी क्या होती है, गिनती होती है, समझे। तो ये था आपका किस शहर के बारे में बोले, मद्रास या चेन्नई शहर के बारे में। कोई दिक्कत किसी को समझने में,